जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो हमारा इस चैनल में पहला वीडियो है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जीरो से शुरुआत करें। लेकिन आपको इससे पहले बता दें कि इससे पहले भी हमारा एक यूट्यूब चैनल था, एजी फॉर स्टडी के नाम से। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो चैनल मेरे ही किसी गलती की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। तो आप सब उससे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चूंकि इस चैनल पे यह हमारा पहला वीडियो है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को जी शून्य से टॉपिक, शून्य से संबंधित सारी जानकारियां आप लोगों को दे दें। ठीक है, क्योंकि हम इस चैनल को शून्य से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए देखिए वीडियो को, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा आप लोगों के। तो हम शून्य से संबंधित ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको जीरो कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। बहुत सारे छात्र को इससे बहुत सारी समस्याएं हैं। शायद आप लोग यदि देखें और यदि ऐसी कोई समस्याएं हो जीरो से संबंधित, तो आज सारा समस्या खत्म हो जाने वाला है। सबसे पहले हम लोग ऐड को लेकर के आए। ठीक है, कि जोड़ में जीरो का क्या महत्व है। तो हम बता दें आपको कि यदि हम लोग किसी भी संख्या में, जैसे 400, इसमें यदि जीरो को जोड़ेंगे तो 400 ही होगा। मतलब कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यदि कोई संख्या x है, x में यदि जीरो को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू x ही होगा, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जीरो किसी भी संख्या में यदि हम लोग जोड़ेंगे तो उसी संख्या का मान ही रह जाएगा, जीरो का कोई वैल्यू जोड़ में नहीं होगा। दूसरा, जैसे कि हम लोग अब सब्ट्रैक्ट का देखते हैं। हाँ, घटाओ। तो यदि हम लोग, जैसे हमारे पास 100 रुपया है, 0 रुपया घटा दिए तो हमारे पास 100 रुपया ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो यदि किसी भी संख्या में घटाएंगे तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 5 है, 5 में यदि हम लोग जीरो को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5 ही होगा। जोड़ कंप्लीट, सब इसके बाद सब्ट्रैक्ट कंप्लीट, मतलब कि घटाव कंप्लीट। अब जो अगला जो पक्ष बचा वो है गुना का। ठीक है, मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो गुना, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है जीरो का कमाल। ठीक है, यदि हम लोग किसी संख्या 404 को जीरो से गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा, किसी भी संख्या को यदि जीरो से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, जैसे आप करोड़पति हैं। ठीक है, क्या है? करोड़पति हैं। और यदि हम आपके उस करोड़ों के संपत्ति को जीरो से गुना कर देंगे, ठीक है, तो वो पूरा खत्म हो जाता है। सब मान लीजिए कि एक बड़ा, बहुत बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया है। ठीक है, लेकिन यदि किसी कारणवश सारा चीज नष्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा? आप सड़क पर आ जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, 400 करोड़ का संपत्ति है, कोई मतलब नहीं है, इतना पैसा आपके पास है। ठीक है, लेकिन यदि उसको जीरो से गुना करने के लिए बोल दिया जाए तो आपका वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जीरो का महत्व गुना के फील्ड में। ठीक है, अब देखिए भाग, डिवाइड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो भाग का क्या है? तो देखिए भाग का दो चीज, एक जीरो एज न्यूमरेटर हो सकता है और जीरो एज डिनोमिनेटर, दोनों हो सकता है। तो यदि जीरो न्यूमरेटर रहेगा, ऊपर में रहेगा, और नीचे कोई भी नंबर रहेगा, 5 रहेगा, इसका वैल्यू जीरो ही आएगा। यदि ऊपर जीरो नीचे 1000 रहेगा तो भी इसका वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और क्या चीज है? एक चीज और है, एक पक्ष है कि जीरो यदि नीचे रहेगा तो डेनोमिनेटर के रूप में, जैसे 1/0, तो इसका वैल्यू जीरो होगा या एक होगा। तो हम आपको बता दें कि इसका वैल्यू ना तो जीरो होगा ना एक होगा, ये एक चिन्ह है जिसको कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, इसका वैल्यू यही होगा, मतलब कि कुछ नहीं, उसको परिभाषा, उसका उसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है कि यदि हम जीरो को किसी संख्या से, नहीं, एक को जीरो से भाग देंगे या किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 5 है और जीरो है नीचे, तो इसका भी वैल्यू यही होगा, मतलब कि अपरिभाषित। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा सम में, बहुत बड़ा बड़ा जो सॉल्यूशन होता है जिसको सॉल्व करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, देखिए जैसे हम आपको एक चीज बता रहे हैं, एक सिंप्लीफिकेशन हम बता रहे हैं आपको, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है,
इस टाइप का आपको बड़ा बड़ा एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि मान लिया जाए 5 × 6 + 7 × 8 × 1005, ठीक है, गुना 4 × 9 × 8 × 7 6 × 0, ठीक है। तो देखिए कितना नंबर है, 5 है 6 है, इतना गुना कीजिए, सॉल्व कीजिए, छोटी ब्रैकेट का काम कीजिए, बड़ी ब्रैकेट का काम कीजिए, ठीक है, और बाद में फिर 0 से गुना कीजिए, ठीक है। तो आजकल तो ऑप्शनल चला है, ऑप्शन का दौर चला है कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दौर चला हुआ है। तो इसका आंसर सीधा कुछ नहीं कीजिए, 0 लिख दीजिए, ठीक है। बोलेगा कि क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करेंगे तो उसका मान 0 ही आ जाता है। इसलिए हम लोग कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में यदि कहीं भी ऑप्शन 0 मिले, ठीक है, तो उसको टिक आउट कर देना है और 100% श्योर रहना है कि वो क्वेश्चन सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एक बार फिर से हम बोल देना चाह रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह हमारा पहला वीडियो है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी हमें कम से कम 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करना है और इसके बाद हम लोग आगे का दौर शुरू करेंगे। इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो ही आपको मिलेंगे, जो कि आपको इंस्पायर भी करेंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।